सो क्लाउड फेडरेशंस या फेडरेटेड क्लाउड के बारे में अगर हम बात करें, देन फेडरेशन इज द वर्ड जिसका मतलब होता है फेडरेट करना, सहयोग करना, आपसी तालमेल रखना. सो वी कैन से दैट क्लाउड फेडरेशंस इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटरकनेक्टिंग टू द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट of two or more services and provide for the purpose of load balance. Means we have a services like a simple example, जैसे आप लोग किसी पर्टिकुलर पेज पे जाते हो या फिर किसी साइट पे, जैसे ट्रू कॉलर सबके मोबाइल में होता है, या कोई भी ऐप लेते हो तो कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन लॉग इन करते हो. लेकिन एक और, अब मार्केट ट्रेंड में, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, लेकिन जब से क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया तब से एक और ट्रेंड आना शुरू हो गया नियर अबाउट 2010-11 से कि विदाउट रजिस्टरिंग वी कैन लॉग इन विद द हेल्प ऑफ, लाइक एज हमारे पास अगर गूगल यानी जीमेल का अकाउंट है, देन अगर मैं ट्रू कॉलर पे लॉग इन करना चाहता हूं तो वहां पे ऑप्शन होता है यू वांट टू लॉग इन थ्रू गूगल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट. तो मैं अपने गूगल अकाउंट के थ्रू जो गूगल का आईडी होता है और जो गूगल का पासवर्ड होता है, यानी जीमेल का आईडी और जीमेल का पासवर्ड, उसको डाल करके भी मैं ट्रू कॉलर के अंदर इंटर कर सकता हूँ या लॉग इन कर सकता हूँ. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रू कॉलर टेकन द सर्विसेज, बोरो द सर्विसेज ऑफ गूगल, या फिर फेसबुक का मैं यूज कर रहा हूँ, देन ट्रू कॉलर बोरो द सर्विसेज ऑफ फेसबुक. So this one is the one kind of example of cloud federation. And cloud federations required one provider to wholesale or rent computing resource to another cloud provider. And those resources which we are taking either by purchasing or by renting, so those resources become a temporary or permanent extension of the buyer cloud computing environment. And it will depend on the specific federations agreement between the service provider and service consumer. Now, we see a model for federated cloud computing. So I will share the screen models now. This one, a model for federated cloud computing. So basically जब हम फेडरेशंस की बात कर रहे हैं तो फेडरेशंस कहाँ से आया? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा एक टॉपिक था फेडरेशंस. दिस वन इज द बेसिक प्रिंसिपल, और इसी फेडरेशंस के बिहाफ पे हम आगे बढ़ेंगे कि इसका मॉडल क्या था, मॉडल फॉर फेडरेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग. सो this will identify two major actors, means cloud computing federations, and the model which we are adopting, we identified two major types of actor. First one is a SP. SP means service provider. ठीक है. So basically service provider एक entity है that need computational resource to offer some services. सर्विस प्रोवाइडर सर्विस को प्रोवाइड करेगा एंड कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, या बायर खरीदेगा, या रेंट पे लेगा, ये खरीदेगा, परमानेंटली चाहिए या टेम्पररी बेसिस पे चाहिए, जैसा दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से काम होगा. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज सर्विस प्रोवाइडर, and a service provider the entity that need computational resource to offer some services. And SP means the service provider do not own these resources, instead they lease them from infrastructure provider which provide them with a seeming infinite pools of computational network and storage resources and so on. Means
हम अगर किसी की सर्विस को ले रहे हैं और किसी को सर्विस दे रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से हम सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले सकते हैं। कितना लेना है, किस अमाउंट में लेना है, ये सारी चीजें हमारे एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स में होंगी। So this one is a model. So this one is a reservoir architecture and major component. This one is a service provider. सर्विस प्रोवाइडर। अब जब हम सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, देन दिस वन इज अ सर्विस प्रोवाइडर। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर भी अटैच होगा, सर्विस मैन्युफेस्टो भी अटैच होगा, एसएलए भी अटैच्ड होगा। मींस सर्विस एप्लीकेशंस इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट that work collectively to achieve a common goal, and each component of such services applications execute on dedicated VE. SP deploy service applications in the cloud by providing to an IP known as the primary site with the service manifest. And this one is a document that defines the structure of the applications as well as the contract and SLA between the SP and IP. ना ये हमारा सर्विस मैनेजर है। हर के बारे में पहले समझ लो। आर्किटेक्चर में दिस वन इज अ सर्विस मैनेजर। सर्विस मैनेजर के बाद वीईई मैनेजर आता है। वीईई मींस होता है वर्चुअल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। देन वीईई होस्ट आता है एंड वीईई होस्ट इज अ वर्चुअलाइज्ड मींस विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। उसके बाद हमारा सर्विस लेयर एग्रीमेंट होता है एंड एसएमआई के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर से कम्युनिकेट करता है। नाउ सर्विस मैनेजर क्या होता है, वीईई मैनेजर क्या होता है एंड वर्चुअल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होस्ट क्या होता है। सो दिस वन इज कि द सर्विस मैनेजर is the only component within an IP that interact with the service provider. So service manager only interact with the service provider. No VE manager, no VE host directly communicate or directly contact with the service provider. Only service manager can directly communicate or contract or interact with the service provider, and it receive service manifest, negotiate pricing, and handle billing. And they perform two tasks. First one, deploying and provisioning VEE based on the service manifest, and the second one is monitor and enforcing SLA compliances by thwarting a service application's capacity. So these are the two major acts done by the service manager. And this one is the single component which can directly interact with the service provider. Second one is a virtual executions environment manager. This one is a virtual executions environment manager. So this one can directly interact with the service manager and VEE host. So virtual executions environment manager is responsible for the optimal placement of virtual environment VEE into VEE host, subject to constraint determined by the service manager. Means this is responsible for optimal placement of VEE is virtual executions environment into virtual executions environment host. And the continuous optimizations process is driven by site specific programmable utility function.
एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे दैट व्हाट इज वीईई। तो वीई के बारे में बात कर रहे थे। Next one is a virtual execution environment host, and it is responsible for the basic control and monitor VEE and their resource. Like as the creations of virtual executions environment, allocating additional resource to the virtual execution environment, monitoring VEE, migrations of VEE, creating a virtual network and storage pools, etc. So these are the three components in the क्लाउड फेडरेशंस मॉडल। अब इस बात में करते हैं कि अगर सर्विस मैनेजर है, देन सर्विस मैनेजर, दिस वन इज द ओनली सिंगल कंपोनेंट इन दिस आर्किटेक्चर दैट कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सर्विस प्रोवाइडर with the help of manifesto. So next is the VEE manager, virtual executions environment. Now VEE manager can interact with the service manager, and VEE host means hypervisor, means कोई भी cloud virtual environment के through. So this one is a host and this one is a manager. Manager and host directly communicate with the help of VMI, and there is a service layer agreement protocol between the different infrastructure providers, IP providers. तो ये हमारा एक प्रोवाइडर है, एक हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, ये दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। तो वर्चुअल एग्जीक्यूशंस एनवायरनमेंट ही इंटरैक्ट करता है दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के वर्चुअल एग्जीक्यूशंस एनवायरनमेंट मैनेजर के साथ। हमारे पूरे सिनेरियो में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर आईपी हो सकते हैं जिनका यूज करके मैं अपना काम कर सकता हूं। लाइक एज ए ट्रू कॉलर के एग्जांपल में सपोज करिए कि मैं गूगल का या जीमेल का अकाउंट यूज कर रहा हूं या फेसबुक का अकाउंट यूज कर रहा हूं, या फिर ऑप्शन ये भी होता है कि मैं पहला अपना आईडी क्रिएट करूं, ट्रू कॉलर पे ही आईडी क्रिएट करूं, मींस साइन अप करूं और उस साइन अप के थ्रू मैं फिर से अपना लॉगिन करूं। देन हमारे पास कई तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो गए, या तो मैं जीमेल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता हूं या फेसबुक का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता हूं या ट्रू कॉलर का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता हूं। तो उन तीनों में से हम, इट डिपेंड ऑन द यूजर कि वो किसका यूज कर सकता है। दिस वन इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड फेडरेशन। अब इसका एडवांटेज क्या होता है क्लाउड फेडरेशन का, कि क्लाउड फेडरेशन से किसी भी चीज मींस हाई अवेलेबिलिटी, मींस डेटा की हाई अवेलेबिलिटी हो जाती है कि अगर डेटा हमारा एक क्लाउड पे पड़ा हुआ है या एक लाइक डेटा हमारा गूगल पे पड़ा हुआ है और मैं उसी डेटा को फेसबुक के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूं, तो अगर गूगल और फेसबुक में क्लाउड फेडरेशन होगा तो मैं डेटा फेसबुक पे एक्सेस कर सकता हूं जो डेटा मेरा गूगल पे पड़ा हुआ है, या जो डेटा हम ट्रू कॉलर पे एक्सेस करना चाह रहे थे और वो डेटा हमारा गूगल पे पड़ा हुआ था, और दोनों के बीच में अगर फेडरेशन होगा तो आपस में कम्युनिकेशन इजिली होगा। मीन्स एक डेटा जो एक सेंटर पे पड़ा हुआ है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ा हुआ है, उसका यूज मैं अलग अलग एप्लीकेशंस पे कर सकता हूं। So this one is the advantage of cloud federations. Now federations भी कई तरीके के होते हैं cloud federations. So this one is the features of federation types, and जो federations का टाइप होता है, कितने तरीके के federations होते हैं वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, और फीचर्स ऑफ फेडरेशन टाइप्स भी हमारा कल के लेक्चर में होगा। आज का केवल इतना है कि फेडरेशन होता क्या है, आर्किटेक्चर क्या होता है, एंड व्हाई वी नीड क्लाउड फेडरेशन, क्या जरूरत पड़ी क्लाउड फेडरेशन।